हाय। स्प्रिंग कटिंग के सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं एक काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है जिसमें दो स्प्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग है। नीचे देखिएगा ब्लॉक सी है जिसका मास m है, एक ब्लॉक बी है जिसका मास 2m है एंड फाइनली ब्लॉक ए है, इसका मास m है। स्प्रिंग S1 है, स्ट्रिंग को S2 बोला है और स्प्रिंग को S1 बोला हुआ है। तो तीनों की कटिंग के लिए हम केस देखते हैं। सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, गिवन है आपको, एंड देन वन बाय वन कट करते हैं कि ओनली स्प्रिंग इज, यहाँ पे इसका मीनिंग मान के चलिएगा स्प्रिंग S1 कट, दैट मीन्स ओनली स्प्रिंग S1 इज कट वाइल S2 एंड S3 एज इट इज। फिर ओनली स्प्रिंग S2, ओनली स्ट्रिंग S2 को कट करेंगे, दैट मीन्स स्प्रिंग जैसे थी पहले वैसे ही रहेंगी। देन स्प्रिंग S3 को कट करेंगे, दैट मीन्स जैसे पहले अदर सिस्टम था वैसा ही रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे। लास्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया कि सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम में देख लें कि फोर्सेज कितने होंगे डिफरेंट स्प्रिंग्स में। तो यहाँ पे देखिएगा स्प्रिंग्स या स्ट्रिंग्स जो भी है, यहाँ पे आपके पास में कितना होना चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए इसका फोर्स को मैं F1 बोलता हूँ, mg होना चाहिए। इस वेट को कौन बैलेंस करेगा, इसका फोर्स। फिर इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होना चाहिए, वो 2mg प्लस mg 3mg को बैलेंस करेगा। इसमें अगर कंसिडर करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना वेट है इससे नीचे 4। तो ये अपने पास 4m है, 4mg यहाँ पे हो गई। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कैलकुलेट कर ली। ध्यान रखें फिर से स्ट्रिंग के टेंशन को चेंज होने में टाइम नहीं लगता है, रिक्वायरमेंट आने पर इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाता है। जबकि स्प्रिंग जो है उसको कुछ टाइम लगता है, उसको नहीं पता लगता कि अदर स्प्रिंग्स कट चुकी हैं। हाँ, फिर से ध्यान रखें जिसको कट कर चुके हैं उसका तो टेंशन ये स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाएगा। तो चलिए हम वन बाय वन केसेस देखते हैं। वन स्प्रिंग S1 इज कट, दैट मीन्स ओनली स्प्रिंग S1 इज कट। तो ओनली स्प्रिंग S1 को कट करेंगे, तो इसको जब कट कर दिया हमने, देन ये वाला तो जी एक्सेलेरेशन से सीधा नीचे गिर जाएगा, mg लग रहा है, और जिसको कट कर दिया वो फोर्स जीरो हो गया तो जी एक्सेलेरेशन से नीचे आ गया। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रिंग्स को हम इनएक्सटेंसिबल लेते हैं। तो ये दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। जब इसको कट कर दिया उसके बाद में देख रहे हैं ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड, तो या तो ये दोनों मूव नहीं करेंगे, और मूव करेंगे तो साथ में चलेंगे। तो इनकी मोशन को अब हमें कंबाइंड देखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि ये वाला ब्लॉक तो डिटैच होकर के नीचे जा चुका। हम सिस्टम पे ये वाली स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही थी, 4mg, वो लगाती रही 4mg, क्योंकि स्प्रिंग का जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कटिंग हम सेम ही लेके चलते हैं इस स्प्रिंग का। तो यहाँ पे 2mg और mg, तो टोटल इस सिस्टम पे अगर देखें तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है 3mg, अपवर्ड कितना है 4mg। तो दिस 4mg माइनस 3mg डिवाइडेड बाई टोटल मास इज m एंड 2m 3m। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया है g/3, और कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड फोर्स ग्रेटर है एज कम्पेयर टू डाउनवर्ड फोर्स, तो इट इज g/3 इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखिएगा ये केसेज आ गए अपने पास, इसमें दोनों के एक्सीलरेशन इक्वल हो गई। इस केस में स्ट्रिंग का अगर आपको टेंशन कैलकुलेट करने को बोला जाए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो T माइनस 2mg इक्वल्स टू 2m इंटू एक्सीलरेशन कितना है g/3। इससे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, आई थिंक ये बन जाएगा आपका 8g/3। चलिए सेकंड केस देखते हैं, स्ट्रिंग S2 इज कट। तो स्ट्रिंग S2 को कट किया, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग S2 को कट करेंगे, इसको कट कर दिया तो इसका फोर्स तो जीरो हो गया, दैट मीन्स अब अपने पास में F2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस स्प्रिंग को भी नहीं पता लगा, जितना फोर्स पहले लगा रही थी लगाती रही, इसको भी नहीं पता, जितना फोर्स पहले लगा रही थी लगाती रही। तो क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, इसको कट कर दे तो F2 जीरो हो गया, F1 mg था पहले, F3 आपका 4mg था, उतना ही रहा। तो ब्लॉक M वाले को देखते हैं, इस वाले को, इसको कट कर दिया, ये नीचे कितना था mg, ऊपर भी ये स्प्रिंग कितना लगाती रही, F इक्वल्स टू mg, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए देखना पड़ेगा अपने को 2m वाले के लिए। देखिए अब 2m वाले पे उधर से जो स्ट्रिंग थी F2 वो तो जीरो हो गया, नीचे स्प्रिंग कितना लगा रही थी mg, प्लस अपना इसका वेट 2mg, तो डाउनवर्ड कितना फोर्स होगा 3mg, मास कितना है 2m, तो इसका एक्सेलरेशन 3g/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ब्लॉक ए के लिए क्या होगा, उस स्प्रिंग को ऊपर वाले को भी नहीं पता था, वो 4mg लगा रही थी लगाती रही, नीचे मास कितना mg, तो 4mg माइनस mg डिवाइडेड बाई m कितना होगा 3g इन अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन स्प्रिंग S1 इज कट, अब टॉप मोस्ट वाले को कट कर दे, इसको कट कर देंगे, फिर से क्या है ये दोनों साथ में कनेक्टेड है, तो चलेंगे तो साथ में चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं तो कितना आएगा देखिएगा, अगेन अपने पास में अब ये वाला फोर्स जीरो होगा जिसको कट कर दिया F3। फिर से देखो उसको कट करने पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितना था mg लगा रही थी ये स्प्रिंग, mg और mg इसका अपना, तो कितना होगा नेट जीरो हो गया, तो इसमें नेट जीरो हो गया। जबकि उधर से हम जब देखते हैं तो कितना हो गया, इधर से m और इधर से आपके पास में 2m, और ये दोनों कनेक्टेड है। अगर सिस्टम पे नेट फोर्स देखते हैं तो इधर mg, इधर 2mg, और एक स्प्रिंग और लगा रही थी नीचे mg, तो टोटल फोर्स कितना होगा 4mg, मास कितना है 2m, 2m प्लस m 3m, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 4mg/3, 4mg डिवाइडेड बाई 3m 4g/3।
इसमें भी अगर टेंशन कैलकुलेट करना है, किसी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने ब्लॉक सी के लिए ट्राई किया हुआ है, तो डाउनवर्ड चल रहा है, टी प्लस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू एक्सीलेशन कितना है, g/3। तो ये क्वांटिटी कितना आ जाएगा, टेंशन की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, ये क्वांटिटी एक्सीलेशन की वैल्यू g/3 नहीं 4g/3, तो टी प्लस एम जी इक्वल्स टू एम इंटू दैट 4g/3, तो कितना आ गया यहाँ से वैल्यू, टेंशन की वैल्यू mg/3। एक और काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पे देखिएगा, स्प्रिंग से रिलेटेड है। इसमें गिवन है कि मास एम ए 1 kg का है, मास बी आपके पास 4 kg का। फर्स्ट ए एंड बी, इम्पोर्टेंट ये लाइन है, ए इज हेल्ड, मतलब ए को किसी तरीके से हमने स्टॉप करके रखा, अगर ऊपर जा रहा था तो हमने नीचे फोर्स लगाया, नीचे जा रहा था तो ऊपर फोर्स लगाया। बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, इस तरीके से रखा कि बी इक्विलिब्रियम में है, तो बी के इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन चाहिए, 4 kg का था, तो नीचे लगेगा 4g, ऊपर टेंशन भी 4g चाहिए। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इधर से टेंशन लग रहा था 4g, नीचे g, तो हेल्ड इन इक्विलिब्रियम दैट मीन्स नीचे हमने पहले क्या रखा होगा, उसको 3g फोर्स 3mg हमने अब 3g, g की वैल्यू m की वैल्यू 1 है, तो g नीचे लग रहा है, ये टेंशन कितना है 4g ऊपर लग रहा है, तो हमने लगाया होगा 3g। फिर हमने क्या कर दिया, इसको अगर रिलीज कर दिया तो क्या होगा, ऊपर 4g लग रहा है, नीचे g लग रहा है, नेट फोर्स किधर आ गया, 3g ऊपर हो गया, 4g माइनस जी 3g, तो और मास कितना है 1 kg, तो आपका एक्सीलरेशन 3g अपवर्ड डायरेक्शन। अब चेंज कर दिया केस कि नाउ बी इज हेल्ड एंड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स बी अगर ऊपर जा रहा था तो हमने नीचे फोर्स लगाया, नीचे जा रहा था तो ऊपर लगाया कि वो रेस्ट में रहे, और ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब जो स्प्रिंग फोर्स के एक्स है वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ ए इंटू जी के इक्वल। तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप देखोगे तो के एक्स की वैल्यू हो गई एम जी, मतलब जी के इक्वल, और यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये कितना होगा, के एक्स इक्वल टू एम जी, और उसके लिए जब बी के लिए देखेंगे तो नीचे कितना लग रहा है 4g, ऊपर कितना लग रहा है जी, तो 4g माइनस जी, और मास कितना है 4, 3g/4 इसका एक्सीलरेशन आ गया। If this video is helpful for you, then please subscribe, like, share and comment.